इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने वाजे कर दिया, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। पूरी दुनिया मोतरफ है, दुश्मन विरताए हैरत में है और फिर यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए तो मेरे बुजुर्गों और इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और असली दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा, क़यामत तक। फौजी क़यादत के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का सबको मिलकर जवाब देना होगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा? जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। कौम में यकजहती की फजा कायम होने तक तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। मुल्क की तरक्की के लिए फिरका परस्ती और दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। मार्का हक में अजीम फतह हासिल हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाना सियासी और अस्करी क़यादत का मुश्तरका कारनामा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने एक सियासी जमात को सियासी दज्जाल करार दे दिया। सियासी जमातों पर पाबंदी के हामी नहीं, लेकिन किसी सियासी जमात को यह हक नहीं वो फौजी तंसीबात पर हमले करे। पीटीआई हालात को पाबंदी की तरफ ले जा रही है। कोई जाकर बानी को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। जियाले चेयरमैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज उठा दिया। किसी को अगर टारगेट करेंगे तो आप क्या उनको टारगेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें फक के खिलाफ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। स्पीकर कौमी असेंबली पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश से दस्तबरदार। ऑपोजिशन हालात इस नहज पर ले गई है जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया, ऐवान में फौज, अदलिया और पाकिस्तान के खिलाफ बात हरगिज़ बर्दाश्त न करने का ऐलान। इतनी चीज पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आप पे आवाज़ आई तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। बस बहुत हो गया। पीटीआई माइनस हुई तो आप भी नहीं रहेंगे। मौजूदा हालात बरकरार रहे तो 1 माह में मामलात हाथ से निकल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। अडियाला जेल के बाहर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मसम्मत। पीटीआई का 20 और 21 दिसंबर को कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। तमाम सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदों को दावत दी जाएगी। असद कैसर की गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। अडियाला जेल के बाहर बानी से मुलाकात के लिए की जाने वाली बहनों पर मुबैना तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। मुलाकातों की बहाली और अदालती अहकामात पर फौरी अमल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बयानात पर इज़हार तशवीश। ओन चौधरी का कौमी इदारों और पाक फौज के खिलाफ मुहिम पर तशवीश का इजहार। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रही है। मारगाए हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में वकार बुलंद हुआ। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बानी पीटीआई जिनके कांधों पर इख्तिदार में आए उन्हीं के खिलाफ हो गए। उनके दौर में चंद लंगर खानों के सिवा कोई काम नहीं हुआ। नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ और सियासत में गालम गलोच का कल्चर मुतारिफ कराने का इल्जाम। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर हो रहा है। इख्तियार वली का दावा, बानी से फौज तो क्या कोई जमहूरी कुव्वत मुज़ाकरात नहीं चाहती। बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके। नहीं चाहते किसी जमात को गद्दार करार दें या पाबंदी लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दों और ड्रग माफिया से गठजोड़ है। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स इसराइल और भारत से चल रहे हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर के संगीन इल्जामात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनजीर के नाम से मंसूब करने की तहरीक असेंबली में पेश न करने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। आसपा भुट्टो ने कोरम पूरा होने के बावजूद इजलास मुअख्खर करना निहायत छोटी सियासी चाल करार दे दी। किसी बॉक्स में एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा जा रहा। शाजिया मरी का सवाल, कोरम की निशानदही पर पीटीआई को भी आड़े हाथों ले लिया। नून लीग ने बिलावल की पंजाब में नए सूबे की तजवीज की हिमायत कर दी। छोटे सूबे का मुतालबा महज पंजाब तक महदूद नहीं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी ये मुतालबा मौजूद है। अगर 12 करोड़ का सूबा बड़ा है तो 7 करोड़ का सूबा भी छोटा नहीं। छोटे इंतजामी यूनिट्स अवामी मसाइल को मकामी सतह पर तेजी से हल कर सकते हैं। साद रफीक का ट्विटर पर पैगाम। इलेक्शन कमीशन ने क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। बरवक्त इंतखाबात करवाना आईनी जिम्मेदारी है। पोलिंग 28 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन नैब ने करप्शन का खात्मा कौमी और इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत और इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। माशरे को करप्शन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में बसंत मनाने की इजाजत दे दी। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। हर पतंगसाज और डोर बेचने वाला रजिस्टर्ड होगा। कल से जिलाई सतह पर मोटरसाइकिल पर एंटीनाज लगाने की मुहिम शुरू की जाएगी ताकि हादसात से बचा जा सके। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने पतंगबाजी से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पूरी दुनिया में पतंगे उड़ाई जाती हैं मगर सेफ्टी बहुत जरूरी है। जस्टिस मलिक उवैस खालिद के रिमार्क्स। फारूक सत्तार का 7 दिसंबर को कराची की शाहराहों और मुख्तलिफ मकामात पर रियासत के अंदर रियासत कायम किए जाने का दावा। सिंधी कल्चर डे पर रैली के दौरान हंगामा आराई, बलवा और तशद्दुद के वाकयात रोनुमा हुए। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। MKM के रहनुमा फत पड़े। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने फारूक सत्तार का दावा मुस्तरद कर दिया। सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरान रहा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खातून रहनुमा का MQM पर लासानी सियासत का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में नया निजाम मुतारिफ हो गया। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी की बजाय शहरी की मिल्कियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराने मालिक के पास रह सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। पंजाब असेंबली से दी फॉरेस्ट तरमीमी एक्ट 2025 मंजूर। दरख्त काटने समेत दीगर जराइम पर कैद की सजा कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 साल होगी। 50 लाख रुपए तक जुर्माने होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख
70,000 की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1160 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक्सिम बैंक ने $1.25 अरब से जायद नई माली मावनत की मंजूरी दे दी। माली मावनत के तहत अमरीका पाकिस्तान शराकत दारी बलोचिस्तान में माशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर का वीडियो पैगाम। चीन के काउंसिल जनरल का तरक्की और दिफा समेत हर लिहाज से पाकिस्तान का साथ देने का आज़्म। कहा, पाकिस्तान और चीन के अस्करी सतह पर बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल के लिए माशी शरह नमो का तखमीना 3% हासिल कर लिया। आखिरी सहमाही में GDP ग्रोथ 5.7 रही। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान की माशी रफ्तार बरकरार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशिया एंड पैसिफिक ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। बाप और बेटे ने जुर्म का इतराफ कर लिया। मुल्जिमान ने पुलिस तफ्तीश में मुआशी तंगदस्ती कत्ल की वजह बताई। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस की मरकजी मुल्जिमा रिदा के शौहर का कारोबार सील। अगवा और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी जब्त कर ली गईं। कत्ल और लाश ठिकाने लगाने के लिए 30 लाख की डील हुई। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ। हाफिजाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 3 साथी फरार, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। ननकाना साहब में 2 मुबैना मुकाबलों के दौरान दर्जनों मुकदमात में मतलूब 3 मनशियात फरोश मारे गए। हलाक 2 मुल्जिमान का ताल्लुक लाहौर जबकि 1 का फैसलाबाद से है। कराची में 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। निजी स्कूल का तालिब इल्म मौके पर जाम बहक। मुश्तिल शहरी ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। तालिब इल्म की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में टैंकर की जद में आकर 4 साला बच्चा जाम बहक, ड्राइवर फरार। शिकारपुर में डाकुओं से मुकाबले में जख्मी DSP जोड़े की अस्पताल में शादी की सालगिरह। मेयर सखर ने जोड़े को सिंध का हीरो करार दे दिया। हैदराबाद में फ्लैट से साबिक DSP की लाश बरामद। राहजेदी 1 साल कबल रिटायर्ड हुए थे। लाहौर में कवाल शेर मियादाद के घर चोरी की वारदात। फैमिली शादी में शिरकत के लिए बाहर गई। मुलाजमा जेवरात ले उड़ी। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करके जेवर बरामद कर लिए। हाईपुर में दौड़ के दौरान एक बैल बेकाबू होकर सड़क पर आ गया। मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारकर गिरा दिया। एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर बस से बड़ी मिकदार में मनशियात पकड़ी गई। पुलिस ने 2 खवातीन और बच्ची समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खात्मे के लिए नई हिकमत अमली। गोदाम पर छापा मारकर छुपाए गए कई ठेले और पथारे जब्त। कराची की सड़कों के बाद सरकारी अस्पतालों में भी मैन होल के ढक्कन गायब। जिना अस्पताल के OPD कॉम्प्लेक्स के सामने खुला मैन होल हादसात को दावत देने लगा। लोधरा में बच्चे के मैन होल में गिरकर जाम बहक होने का वाकया। पंजाब में खुले मैन होल्स की बरवक्त निशानदही के लिए जदीद AI निजाम तैयार। ओवरफ्लो और धुएं की भी फौरी शनाख्त की जा सकेगी। AI बेस्ड टॉक टू कैमरास मुतारिफ करवा दिए गए। महकमा जंगलात पंजाब का इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी। बहावलपुर के लाल सोहानरा नेशनल पार्क में 800 एकड़ जमीन पर 40 साल कब्जा खत्म करा दिया।
मुल्क में कम अज कम तनख्वाह $1000 के बराबर करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज के बायस पिटीशन नाकाबिल समाअत करार दी थी। की जंग के शहीद सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गुजर खान में मजार पर दुआया तकरीब, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन। गाजा में सेहूनी दरिंदगी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम दुनिया के लिए सवालिया निशान। कायद आजम ने पाकिस्तान को हम आहंगी, रवादारी और वक़ार की बुनियाद पर कायम रियासत के तौर पर तस्वुर किया था। सदर, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो का पैगाम। गाजा में जबालिया कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइली खिलाफ वर्जियां जंगबंदी के दूसरे मरहले में रुकावट करार दे दी। आलमी दबाव के बाद इसराइल का गाजा में इमदाद के लिए उर्दन बॉर्डर खोलने का ऐलान। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी दबाव पर मुल्क में इंतखाबात करवाने पर मशरूता मादगी जाहिर कर दी। सिक्योरिटी की जमानत तलब, आमन मंसूबे से मुतालिक दस्तावेजात जल्द सामने लाने का ऐलान। मक्का अल मुकर्रमा में तूफानी बारिश के बाद सड़कें तालाब, कई गाड़ियां डूब गईं। महकमा मौसमियात की सऊदी अरब में अगले 6 रोज तक खराब मौसम की पेशगोई। अमरीकी इदारुल हुकूमत वाशिंगटन के इलाके फॉल सिटी में सैलाब आ गया। घरों में पानी दाखिल, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ जाने से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दरहम तक जुर्माना होगा। विजिट वीजे पर काम करना भी जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 10,000 दरहम जुर्माना भुगतना होगा। नेशनल गेम्स में आर्मी के अहमद दुरानी के स्विमिंग मुकाबलों में डबल हैट्रिक। लेफ्टिनेंट ने 4 इंफरादी और 2 इवेंट टाइटल अपने नाम किए। विमेन सॉफ्ट फुटबॉल मुकाबलों में आर्मी की टीम कामयाब। मैराथन रेस पाकिस्तान नेवी के एथलीट शहबाज मसीह के नाम। नेशनल गेम्स में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इनाम बट ने रिकॉर्ड 18वीं मरतबा कौमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। नेशनल गेम्स में फुटबॉल सेमीफाइनल के मैदान में लड़ाई छिड़ गई। फतह के बाद वापडा बेंच के सामने आर्मी की टीम के जारहाना जश्न पर गालम गलोच, हाथापाई में तब्दील। इंतजामिया का दोनों टीम्स के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 टूर्नामेंट में मुबस्सिर खान की हैट्रिक, साजिद खान की भी 4 विकेटें। सुई नादरन की टीम सिर्फ 40 रन पर ढेर हो गई। पीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 9 कौमी क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिए। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह और हैदर अली शामिल। सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने मेजर लीग सॉकर का अवार्ड लगातार दूसरी बार जीत लिया। रवां साल मेसी ने इंटर मियामी को पहली बार लीग टाइटल जितवाया। MLS कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और 11 हादसे के बाद ऑफिस कोलीग सुनसान जजीरे पर फंस गए। हॉरर थ्रिलर फिल्म सेंड हेल्प 30 जनवरी को रिलीज की जाएगी।